प्रिया जी, सर आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। आप इतनी दूर से एक छोटे से इवेंट के लिए स्पेशली हमारे बीच में आए। आपका हार्दिक हार्दिक आभार मैं सभी ट्राइबल लोगों की तरफ से करती हूँ कि आप समय निकाल के हमारे बीच में आए। हमारे राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री विनय कुमार जी, माननीय मंत्री जी श्री जगत सिंह नेगी जी, मैडम एमएलए और हमारे लिए तो सीएम ही है। सीएम साहब तो नहीं आ पाए, पर आपको आप आकर हम यही मैसेज करते हैं कि सीएम साहब हमारे बीच में है। मैडम सीएम श्रीमती कमलेश ठाकुर जी, हमारे महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती विद्या नेगी जी, हमारे आदिवासी कांग्रेस के प्रभारी श्री राकेश मीणा जी, सेक्रेटरी श्री प्राची जी, डीएसी सदस्य श्री छेवांग जी, डीएसी सदस्य श्री सनी जी, हमारे बीच में महासचिव तनु जी, हमारे नवनियुक्त बीडीसी के वाइस चेयरमैन श्री महेंद्र जी, श्री दारा सिंह जी, श्री रमेश जी, वरिष्ठ हमारे और सरकार में हमारे डायरेक्टर एपीएमसी के सदस्य श्री अनिल सहगल जी, हमारे बीच में वरिष्ठ दावा कारपा जी, हमारे वरिष्ठ सोनम शेरिंग जी, हमारे बीच में पवन जी, हमारे बीच में अनिता नालवा जी, हमारे बीच में अरुण जी, छेडुक दोरजे जी, राजेंद्र ठाकुर जी, सभी का नाम लेना संभव नहीं है। नौतबू जी, हमारे टीएसी सदस्य श्री सुशील जी काफी पीछे बैठे हुए, आपको आगे बैठना चाहिए, आप ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं। साथ में जगदीश जी, राम सिंह जी, 18 तारीख के लिए जो है एक तरह से डिसाइड किया गया था, पर अमित परमौरी जी का नाम मैं ले चुके हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी, आपने मंच का संचालन बखूबी किया, आपका हार्दिक हम धन्यवाद करते हैं। और जैसे मैं कह रही थी कि 18 तारीख इसके लिए पहले दिन जो है सुनिश्चित किया गया था, परंतु सभी जानते हैं कि हमारे पार्टी के महासचिव आदरणीय मैडम प्रियंका गांधी जी का टूर प्रोग्राम आ गया था। उस वजह से हमने 18 तारीख का जो एक तरह से शेड्यूल प्रोग्राम था उसको कैंसिल किया और एक छोटे इवेंट के तौर पे हमने 19 को इसे ऑर्गेनाइज करवाया। क्योंकि अध्यक्ष हम ये बताना चाहेंगे कि आजकल मानसून का भी दौर है और मेरा जो क्षेत्र है वो जोग्राफिकली बड़ा टफ है, ना सिर्फ लाहौल स्पीति, जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं हमारे जोग्राफिकली बड़े टफ है। इसीलिए ट्राइबल जाने जाते हैं क्योंकि जोग्राफिकली वो कई तरह के जो जितने डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसके अनुसार जो हमारे क्षेत्र जो एक तरह से पिछड़े हुए भी होते हैं और दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, लोगों को आना जाना मुश्किल होता है। पर फिर भी एक छोटे से इवेंट में भी काफी संख्या में लोग यहाँ पे आए। हमने यहाँ पे आम वर्कर को नहीं बुलाया, सिर्फ मेन पदाधिकारियों को ही बुलाया। आम वर्कर अगर आते तो 500 से ज्यादा लोग यहाँ हो जाते, इसलिए मैं उन वर्करों से भी माफी चाहती हूँ कि शॉर्ट नोटिस में हम सबको नहीं बुला पाए। मेन पदाधिकारी चाहे जिला परिषद हमारे इलेक्टेड लोग हैं, बीडीसीज हैं या ब्लॉक या हमारे जिला के जितने भी कार्यकारिणी के सदस्य जो जितने भी यहाँ पे आए, आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। क्योंकि लीडर अपने आप में कुछ नहीं होता है, वर्कर की एक ताकत होती है। जो ताकत हमें बोलने की मिलती है या खड़े होने की मिलती है तो हमारे पीछे वो वर्कर की ताकत होती है। तो वो सभी वर्कर जो लाहौल स्पीति जिला में है यहाँ आ नहीं पाए और डिफरेंट हमारे जितने भी ट्राइबल जिला है जैसे किन्नौर है, पांगी भरमौर है और इसके अलावा चार जो हमारे चार जिलों के अलावा अन्य संख्या में जो हमारे चंबा में भी बहुत सारे ट्राइबल, कांगड़ा में, धर्मशाला में, मंडी में, हर जगह है कुछ संख्या में, तो उन सभी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद पार्टी हाईकमान का करते हो कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का, सीएम साहब का, हमारे केंद्र में हमारे खड़गे जी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एलओपी श्री राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का और तमाम हमारे वरिष्ठ जितने भी नेतागण हैं, आप सभी ने एक महिला पे विश्वास जताया और आदिवासी कांग्रेस की जो कमान जो हिमाचल में मुझे सौंपी, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने कर्तव्य का निर्वहन हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करने की कोशिश करेंगे और पार्टी हाईकमान ने जो विश्वास हम पे जताया उसकी इज्जत रखना हमारा लक्ष्य रहेगा और पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि एक अध्यक्ष के बन जाने से कुछ नहीं होता, पूरी टीम का भी गठन होना है। कई हमारे यहाँ पे जो पुराने लोग भी उनका भी हम हार्दिक आभार करते हैं। सिमौर से हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष नेगी जी भी हमारे बीच में है, या जितने भी हम सभी को बुला नहीं पाए पर सभी से मिल बैठ के जो एक नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा जिसमें काम करने वाले लोगों को तरजीह दी जाएगी और सभी को साथ ले जाने की कोशिश की जाएगी, चाहे वो सीनियर लोग हैं, चाहे वो युवा साथी, चाहे महिलाएं क्यों ना हो। हम इससे पहले देखते आदिवासी कांग्रेस को हमेशा से जब भी कोई सुनता था एक मजाक सा उड़ाता कि आदिवासी क्या हुआ, हिमाचल में तो आदिवासी नहीं, इस तरह की सोच एक मानसिकता जो लोगों के बीच में होती थी। परंतु कहीं ना कहीं इस गठन की, मुझे लगता है इससे गठन की जो एक नई मजबूती जो है आदिवासी कांग्रेस को मिलेगी और हमारा भी ये लक्ष्य रहेगा कि आदिवासी जो एक सोच जो कांग्रेस की सोच है, बीजेपी की जो सोच है तो बनवासी शब्द के, जो बनवासी शब्द देते हैं आदिवासी लोगों को, क्योंकि आदिवासी शब्द देने से डरते हैं। आदिवासी का मतलब है मूल निवासी, इस देश के मूल निवासी, और ये चाहते नहीं कि कोई हमें मूल निवासी कहे, क्योंकि मूल निवासी का मतलब है यहाँ के जल, जंगल, जमीन, इस पे पहला अधिकार जो है आदिवासी लोगों का है। इस शब्दावली से बीजेपी और आरएसएस की सोच घबराती है, इसीलिए वो वनवासी जैसा शब्द देती है। परंतु ये कांग्रेस की सोच थी जिसने आदिवासी शब्द जो है एक तरह से हमें दिया, और ना सिर्फ शब्द दिया, कथनी और करनी में बिल्कुल फर्क नहीं रखा।
सब देने के साथ साथ ऐसी कानून बनाए, ऐसी नीतियां बनाए जो आदिवासी लोगों के हितों में आज तक जो है सार्थक साबित हो रही है। चाहे हम एफआरए जैसे कानून की बात करते हैं, जैसे मंत्री महोदय जी ने जिसका जिक्र किया, नोतोड़ जैसे नियम की बात करते हैं जो कांग्रेस की देन थी। यशवंत सिंह परमार जी हमारे पहले मुख्यमंत्री जी हिमाचल के थे, उनकी ये सोच थी कि कैसे लैंडलेस लोगों को नोतोड़ के माध्यम से जो है लैंड का अधिकार दिया जाए, जमीन का अधिकार दिया जाए। साथ में पेशा कानून की हम बात करते हैं जो ग्राम सभाओं को सशक्त करता है, शेड्यूल 5 एरियाज को सशक्त करता है, वो भी एक कांग्रेस सरकार की सोच थी। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस हमें मिला है, ट्राइबल होने का जो स्टेटस मिला है, वो जो हमें एक तरह से राइट मिला, वो कांग्रेस की देन है। संविधान में जिसका उल्लेख है, संविधान बनाने में कांग्रेस की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर जी से जितने भी लीडर थे सभी कांग्रेस से जुड़े थे उस समय। तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों के हितों के लिए ऐसे कानून बनाए हैं जिनको आज भी हम देखते हैं कि धरातल में लागू करना बहुत मुश्किल होता है। माननीय मंत्री जी जगत सिंह नेगी जी एफआरए कानून में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब से मंत्री जी आए हैं इन्होंने एफआरए में एक बहुत तेजी से कार्य किया और सभी का हमारा लगातार मार्गदर्शन करता है और कई हजारों में लोगों को पट्टे भी मिल रहे हैं, सैकड़ों में पट्टे मिले भी हैं, हजारों में इनकी तादाद बढ़ भी रही है। पर कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नोतोड़ जैसा जो बहुत ही मुख्य हमारे लिए बहुत मायने रखता है, नोतोड़ जैसा कानून जो एफसी कानून की वजह से नोतोड़ नहीं मिल पा रहा है, नोतोड़ जैसा नियम जो कांग्रेस सरकार की देन है, परंतु एफसी कानून की वजह से नोतोड़ स्टेट गवर्नमेंट दे नहीं पा रही। उसमें राज्यपाल के पास शक्ति है कि आप किसी भी कानून को सस्पेंड कर सकते हैं, परंतु 7 से 8 दफा बार माननीय मंत्री जी राज्यपाल महोदय से मिले हैं, हम भी उनके मार्गदर्शन में मिले हैं, परंतु अभी भी राज्यपाल जी की तरफ से अभी भी जो है नोतोड़ बहाली का कोई इस तरह से जो है कोई संदेश नहीं आया, अभी तक इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि कैसे ट्राइबल राइट्स के लिए और एफआरए के लिए, नोतोड़ के लिए हम एक तरह से आंदोलन भी यदि करना पड़े तो हम सभी को इकट्ठा करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे और इसके लिए सभी के मार्गदर्शन की और सभी के सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसमें हमें सभी का साथ चाहिए, सभी बुजुर्गों का, बड़ों का मार्गदर्शन चाहिए और सभी युवा साथियों का, महिलाओं का सहयोग चाहिए। तो हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि कैसे हमने आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करनी है और जो भी कानून हमारे हित में बनाए हैं जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, कैसे उनको हमने धरातल पर और बेहतर तरीके से लागू करना है। तो ये संगठन की ताकत होती है और मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, ये ईश्वर की कृपा है और लोगों का आशीर्वाद है कि बहुत कम समय में शायद मेरी इतनी हैसियत भी नहीं थी, मैं उस लायक भी नहीं थी, पर फिर भी मुझे वो मिला है। तो मैं विनम्रता से उसे स्वीकार भी करती हूँ और भगवान के आगे और आप सबके आगे नतमस्तक होते हो। बस ये अपने आप से भी अपेक्षा करती हूँ कि कैसे आप सभी की उम्मीदों पे, लोगों की उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है और जितने भी हमारे कांग्रेस संगठन के अदर विंग्स हैं, चाहे महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस है या मेन कांग्रेस के साथ साथ आदिवासी कांग्रेस का भी एक तरह से हमने पूरा इसका पुनर्जीवन करना है, क्योंकि हम देखते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से डिफंक्ट पड़ा है। तो हमारे उद्देश्य है कि आदिवासी कांग्रेस को हम, क्योंकि आदिवासी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये एक हमारी पहचान का सवाल है। हम कांग्रेस शायद बाद में है, पहले हम आदिवासी, जो हमारा एक तरह से जीवन मरण, हमारी हर चीज जो है आदिवासी ट्राइबल होने के नाते जो हमारी सोच है, जो विचार है, जो हमें पहचान दिलाता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। उस दिन हमारे इतने बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी से लेकर जितने भी हमारे यूनियन मिनिस्टर्स हैं, किसी ने भी आदिवासी दिवस की बधाई तक नहीं दी। बड़ी हैरानी होती है कि हमें जहाँ पे ट्राइबल बहुल इलाका है, प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने तक इसकी बधाई नहीं दी। सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री और हिमाचल के मुख्यमंत्री ने आदिवासी दिवस की बधाई दी और हमारे राहुल गांधी जी से लेकर सभी तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इसकी बधाई दी। पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीजेपी और आरएसएस जैसी सोच को जो है आदिवासी के ना पहचान का महत्व है, ना उन्हें दिवस देने तक का जो उन्हें समय नहीं मिला और उन्होंने जरूरी नहीं समझा। बिरसा मुंडा जी को भगवान की उपाधि तो दे दी, पर कैसे आदिवासियों के हितों की रक्षा करने वो नहीं सोचा। तो बहुत सारे ऐसे ट्राइबल लीडर्स हैं जो अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे बिरसा मुंडा जैसे लेकर गायकेंदु जैसी महिला से लेकर बहुत सारे अनसंग हीरोज हैं जिनके बारे में ना हम सुनते हैं ना जानते हैं। तो हमें ज़रूरत है उन सब की सोच को आगे लाने की, उन सब के जीवन से प्रेरणा लेने की और कैसे आगे बढ़ने की, कैसे हम अपने आदिवासी समाज को एक पहचान दिलाएं, कैसे आगे बढ़े। हिमाचल में लगभग 4 लाख की आबादी में जो है ट्राइबल्स हैं, बहुलता में इसमें धर्मशाला कांगड़ा में, पर हमारा मेजरली जिला जो है इसमें लाहौल स्पीति, कांगड़ा, भरमौर है। एक और चीज जो मैंने नोटिस की ट्राइबल सब प्लान की, जब हम बात करते हैं इसमें कोई कानून नहीं बना है। मेरे तो ये कोशिश रहेगी कि हम इसके लिए भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बजट का बहुत मैनिपुलेशन होता है, ट्राइबल्स का बजट हर जगह यूज होता है। तो कहीं ना कहीं कानून बनाने की आवश्यकता है कि कैसे कानून तो बना, पर बड़ा लचीला है कि कानून बनना बहुत अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी उसमें कोई भी सरकार आए, कोई उसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके और जो आदिवासियों का राइट है वो उन्हें मिले। इसमें हालांकि राहुल गांधी जी जो आदिवासी समाज के हर हितों की बात करते हैं और इसका जिक्र भी उन्होंने कहीं ना कहीं हर मंच से वो करते हैं। तो राहुल गांधी जी हमेशा आदिवासियों का जिक्र ना सिर्फ जिक्र करते हैं, उनको उनके कानूनों से पूरी तरह से वो वाकिफ हैं और उनके अधिकारों के लिए वो लड़ते भी है, संघर्ष भी
वो लगातार करते हैं। तो हम सभी एकजुटता में उनके साथ खड़े हैं और हमारी भी एक कोशिश है कि कैसे हमने आदिवासी समाज जो हमारा शेड्यूल 5 एरिया हिमाचल में आता है, कैसे इस संगठन को मजबूत बनाना है। और डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी हमारे बीच में हैं, जो पेशे से डॉक्टर, एक सर्जन है और एक बहुत ही यंग और डायनेमिक एक नेता है। और इतनी कम उम्र में आप नेशनल के आदिवासी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इससे बड़ी प्रेरणा हमारे लिए भी कुछ नहीं हो सकती। और पूरे देश में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा ट्राइबल्स हमारे रहते हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश से हमारे अध्यक्ष जी भी वहीं से संबंध रखते हैं। हम विशेष धन्यवाद एक बार पुनः सर आपका करते हैं, और आप पूरे मंच सीन जितने भी हमारे विशेष अतिथिगण और सभी वर्करों का जो इतने दूर दराज से हमारे बीच में आए, आप सभी का धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं कि आप सभी हौसला अफजाई के लिए यहाँ सभी आए। और मैं माफी एक बार पुनः मांगती हूँ अपने वर्करों से जो हम उन्हें सभी को नहीं बुला पाए, पर लाहौल और स्पीति में या अन्य जिलों में हम अलग से अपने वर्करों के साथ मीटिंग भी करेंगे और अच्छे से इस संगठन को मजबूती दिलाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। क्योंकि हिमाचल में हमारी सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी हमेशा ट्राइबल के हितों की रक्षा करते हैं, हमेशा ट्राइबल्स के बारे में सोचते हैं। मुख्यमंत्री जी शायद हिमाचल में यही संभव है, बाकी यूपी जैसे स्टेट में हम कल्पना नहीं कर सकते कि आम आदमी मुख्यमंत्री से मिले, वहाँ पे एमएलए को मिलना भी मुश्किल हो जाता है। पर हिमाचल जैसा राज्य जहाँ मुख्यमंत्री जी आए दिन डेली प्रतिदिन जो है डेलीगेशंस पे डेलीगेशन, खासकर ट्राइबल से जो आते हैं उनको कभी भी वेट नहीं करना पड़ता, इंतजार नहीं करना पड़ता। और मैं हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आज नहीं आ पाए, पर मैडम सीएम हमारे बीच में, आपका मैम विशेष धन्यवाद, आप हमारे बीच में आए। और माननीय मुख्यमंत्री मुझे दिल्ली गए इसलिए वो आ नहीं पाए व्यस्तता के कारण। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, आभार। जय आदिवासी, जय कांग्रेस, जय भारत।